मित्रों, आपका स्वागत है नवनीत की चैनल में। नवनीत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो अब स्टोरी सुनते हैं। जंगल का राक्षस और बहादुर जानवर। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसमें सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। वहाँ हाथी, शेर, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, गिलहरी और बहुत से अन्य जानवर थे। सब जानवर आपस में मित्र थे और मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में कोई भी किसी से नहीं डरता था, क्योंकि जंगल में सभी सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया। वह राक्षस बहुत बड़ा और डरावना था। उसके बड़े बड़े पंजे, नुकीले दांत और डरावनी लाल आंखें थीं। वह बहुत ही क्रूर था और अपने रास्ते में जो भी जानवर आता, उसे पकड़कर खा जाता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उस राक्षस से डरने लगे और अपने अपने घरों में छिपने लगे। हर सुबह जब सूरज उगता, तो जानवरों को डर लगता कि कहीं राक्षस फिर से आकर उन्हें पकड़ न ले। अब जंगल में सन्नाटा छा गया था और सभी जानवर चिंतित और दुखी थे। राक्षस ने जंगल को अपनी ताकत और डर से नियंत्रित कर लिया था। एक दिन जंगल के सबसे बूढ़े और समझदार हाथी ने सभी जानवरों को एक जगह बुलाया। वह जानवरों से बोला, अगर हम यूं ही डरते रहेंगे, तो राक्षस हमें एक एक करके खत्म कर देगा। हमें इस राक्षस का सामना करने का तरीका खोजना होगा। हम सभी को मिलकर एक योजना बनानी चाहिए जिससे हम इस खतरे को दूर कर सकें। सभी जानवरों ने हाथी की बात ध्यान से सुनी और एकजुट होकर सोचना शुरू किया। खरगोश, जो बहुत चालाक और तेज दिमाग वाला था, ने एक सुझाव दिया। हम सब मिलकर एक जाल बना सकते हैं जिसमें राक्षस फंस जाए। अगर हम उसे पकड़ लें, तो शायद हम उसे हरा सकेंगे। लोमड़ी ने भी उसकी बात का समर्थन किया और कहा, हाँ, हम सब मिलकर कुछ ऐसा जाल बनाएंगे कि राक्षस उसमें फंस जाए। हमें उसे धोखा देना होगा, तभी वह पकड़ा जाएगा। सभी जानवरों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने नदी के किनारे एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस पर पत्तों और लकड़ियों से ढक दिया ताकि वह दिखाई न दे। गड्ढे के ऊपर खाने के लिए मीठे फल रख दिए गए ताकि राक्षस को लालच आए और वह उसोड़ जाए। योजना के अनुसार सभी जानवर गड्ढे के पास छिप गए और राक्षस का इंतजार करने लगे। रात हुई और राक्षस जंगल में घूमने निकला। वह भोजन की तलाश में था और अचानक उसने गड्ढे के पास मीठे फलों की खुशबू महसूस की। वह लालच में आ गया और फलों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने फलों को खाने के लिए कदम बढ़ाया, वह धड़ाम से गड्ढे में गिर पड़ा। उसने चीखना और जोर-जोर से हिलना शुरू कर दिया। लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि वह बाहर नहीं निकल सका। सभी जानवर खुश हो गए और उन्होंने हाथी के साथ मिलकर गड्ढे के चारों ओर मजबूत लकड़ियों का घेरा बना दिया ताकि राक्षस बाहर न आ सके। राक्षस अब फंस चुका था और जानवरों से विनती करने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। मुझे माफ कर दो। लेकिन हाथी ने गुस्से से कहा, तुमने हमारे जंगल में आकर हमें डराया, हमारे साथियों को खा लिया और हमारे जीवन में खौफ भर दिया। हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। राक्षस ने फिर से माफी मांगी, लेकिन जानवरों ने फैसला किया कि वे उसे तब तक गड्ढे में बंद रखेंगे जब तक वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित नहीं करता। कई दिनों तक राक्षस गड्ढे में भूखा प्यासा रहा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने जानवरों से कहा, मैं अपनी गलतियों के लिए सचमुच शर्मिंदा हूँ। मैंने बुरा किया और अब मुझे समझ में आ गया कि अपनी ताकत का गलत उपयोग करना कितना गलत है। अगर तुम मुझे एक मौका दोगे, तो मैं हमेशा तुम्हारे जंगल की रक्षा करूंगा। सभी जानवरों ने आपस में विचार किया और फैसला किया कि वे उसे एक आखिरी मौका देंगे, लेकिन इस शर्त पर कि वह कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राक्षस ने इस बात पर सहमति जताई और उसने कसम खाई कि वह हमेशा जंगल की रक्षा करेगा
और अपने बुरे कामों से तौबा करेगा। जानवरों ने उसे गड्ढे से बाहर निकाल दिया। राक्षस ने वादा निभाया और वास्तव में जंगल का रक्षक बन गया। अब वह जंगल के सभी जानवरों का दोस्त बन गया था और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। जानवरों ने यह सबक सीखा कि एकता में ही शक्ति है। सभी ने मिलकर राक्षस का सामना किया और उसे सुधारने में सफल रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में शक्ति होती है और मिलजुल कर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।